हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट 5.1 एक्सरसाइज का। हमें क्या करना है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स जो है वो इक्वल दे रखा है 5x-3 इस कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस होगा किस किस पे हमें चेक करना है, x इक्वल 0, x इक्वल -3 एंड x इक्वल -5। तो हमने किस किस पे चेक कर लिया, x इक्वल 0 पे चेक कर लिया है, x इक्वल -3 पे चेक कर लिया, बस किस पे रह गया है, x इक्वल 5 पे हमें चेक करना रह गया है। तो इस पे चेक करते हैं, देखते हैं कि इस पर कंटिन्यूस होता है या नहीं होता है। तो हमें ये फंक्शन है और इस पर हमें चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या कर ले, पहले ये वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करते हैं, है ना। तो 5 की वैल्यू जो ये वैल्यू है पहले डायरेक्ट पुट कर लो यहाँ। तो मल्टीप्लाई करो, ये डायरेक्ट पुट करेंगे ना x की जगह 5 की वैल्यू, तो 5 जो 25 और -3, तो हमारे पास क्या आएगा 22 आएगा इसे सब्ट्रैक्ट करके। ये आगे डायरेक्ट पुट करके अब LHL निकालनी है हमें। तो LHL के लिए x की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी। ये 5 लिखते हैं हम यहाँ, जो 5 गिवन है, और LHL में क्या माइनस करते हैं, माइनस के h करते हैं। क्लियर हुआ बात। अब RHL की बात करते हैं, यहाँ LHL चल रहा है और यहाँ RHL है, ठीक। अब इसमें क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और यहाँ किसका आएगा, h प्लस का h आएगा। क्लियर है, हम यही कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ क्या करना है, लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करिए 5 निगेटिव पे, क्योंकि LHL है तो निगेटिव भी आएगा। fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करिए 0 पे, है ना। और यहाँ आता है x, जो ये हम लिखते हैं। क्लियर हुई बात, ये लिखा। अब ये लेके चलेंगे हम, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करें 0 पे। फंक्शन क्या है 5x-3, तो 5 ये रहा और x की वैल्यू हमारे पास ये रही, ये पुट करते हैं और -3 हमें दे रखा है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। अब 5 जो 25 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 5h, क्योंकि माइनस का ये माइनस का 3 है। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, बताओ क्या आएगा। आएगा यहाँ 22, जब 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है 25। अब h की वैल्यू 0, h की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, क्योंकि हमें देखो h की वैल्यू कहाँ स्टैंड करिए 0 पे। तो 0 की वैल्यू यहाँ पुट, h की वैल्यू 0 है तो यहाँ पुट करेंगे तो ये ओवरऑल 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 22 बचेगा। समझ में आई बात। ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ईजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ क्या करना है, हमें RHL निकालनी है। तो देखो RHL निकालते हैं हम यहाँ। लिमिट h की वैल्यू, x की वैल्यू जो एक्सटेंड करे 5 पॉजिटिव पर करेगी, क्योंकि RHL है। fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पर, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है ये। अब क्या दे रखी है 5 प्लस h। क्लियर है, देखो यहाँ ये तो चेंज होता रहा है, ये तो और ऐसे चल रहा है। RHL में -h और RHL में +h और LHL में -h, यही तो चल रहा है। अब इसे लेके चलेंगे, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करे 0 पे, 5 पुट करो, इसे पुट करेंगे यहाँ फंक्शन में जो गिवन है, तो ये हुआ पुट। उसके बाद में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करो, 5 जो 25 प्लस 5h, यहाँ आएगा -3। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 22 आएगा प्लस के 5h। अब यहाँ इसकी वैल्यू, h की वैल्यू क्या है 0, 0 पुट करेंगे तो 0 बन गया, क्या आएगा 22। तो ये देखो जो हमने डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, तो यहाँ भी 22, LHL में भी 22 और RHL में भी 22। जब ये आ जाए FC इक्वल लिमिट इक्वल 5 पॉजिटिव, क्या आ गया हमारे पास 22। तो ये क्या होता है, जब ये आ गया तो ये हो गया है हमारे पास कंटिन्यूस। ये भी लिख सकते हैं या ये फिर ये लिख सकते हैं LHL इक्वल RHL। तो यहाँ लिखेंगे कि F इज़ कंटिन्यूस, जो f है वो क्या है, कंटिन्यूस है। f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल 5। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।